गुजरात में 9 सालों में 17,000 बच्चों पे दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। पिछले 3 सालों में इन मामलों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई। गुजरात के ट्विटर मंत्री का इस मामले में एक भी ट्वीट नहीं आया। बच्चों की सलामती गृह मंत्री के प्राधान्य में नहीं है। हर्ष संघवी के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पुलिस पे सवालिया निशान उठे। क्या गुजरात में बेटियां सलामत है? गुजरात में जनता की रक्षा करने वाली पुलिस खुद ही गुंडों से भागती दिख रही है। क्या यह पुलिस बेटियों की रक्षा करेगी? नमस्कार, आवाज जनता की में से मैं दतेश भावसार। गुजरात में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पिछले 9 सालों में जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, उसके चौंकाने वाले फिगर सामने आए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह बताया है कि पिछले 9 साल में गुजरात में 17,000 के करीब दुष्कर्म के केस हुए हैं। इस मामले में आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की अंकिता बेन है। अंकिता बेन जी, स्वागत है आपका। अंकिता बेन, यह इतना खौफनाक फिगर है कि गुजरात में पिछले कुछ सालों में 17,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और गुजरात के नेताओं को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मानना है आपका? सबसे पहले तो लास्ट 9 साल यानी कि 2014 से 2022 के आंकड़े हम देखें तो 17,000 जितने बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए और हमारे गृह राज्य मंत्री माननीय हर्ष संघवी जी जो ट्वीट खेल के यहाँ वहां की बातें करके लोगों का ध्यान, गुजरात की जनता का ध्यान भटकाना चाहते, आज तक एक ट्वीट तक नहीं आया उनका कि उन्हें दुख हो, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी कि जो 8 पास गृह राज्य मंत्री है उनके कार्यकाल में और उनसे आगे भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच्चे सेफ नहीं है। 17,000 जितने बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए हैं और आज तक एक ना तो ट्वीट आया, ना तो पोस्ट आई, ना तो कहीं किसी भाषण में बहुत बड़ी बातें करने वाले इनके जो नेता लोग हैं उन्होंने शर्म जताई या आंख भी झुकाई। मैं तो ये बोलूंगी कि इनके पास रिबन काटने के लिए टाइम है, इनके पास बड़ी बातें करने के लिए समय है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। 17,000 जितना फिगर सुनने के और समझने के बाद, ये तो वैसे फिगर है दतेश भाई जिनकी कंप्लेन हुई है। ये आंकड़ा और भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो बच्चों के जो माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का साथ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं राजकीय दबाव होता है, कहीं ना कहीं माननीय हर्ष संघवी जी के ही खुद के कनेक्शंस होते हैं। ऐसे जो दुष्कर्मी है उनके साथ, उनकी भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शंस कई बार पाए गए दुष्कर्मियों के साथ। तो दुखद और खेद की बात है कि यह वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है, सॉरी, उनको टीका करके, उनको फूलहार करके, उनको माला पहना के उनको स्टेज पे बिठाती है। ब्रिजभूषण को भी पालने पोसने वाली सरकार है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि 17,000 बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें दुष्कर्मियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन हुए हैं, क्योंकि और ना ही राज्य में ऐसा कोई ठोस कदम लिया गया कि जिससे वो दुष्कर्मी और कोई दुष्कर्म करने से पहले सोचे। दर्शक मित्रों, हर्ष संघवी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो पुलिस को ऐसी सूचनाएं देते हैं, पुलिस को ऐसी बात करते हैं कि आपको जो डंडे दिए गए हैं वो सजाने के लिए नहीं है, लेकिन वह डंडे जो असली आरोपी होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते। अंकिता बेन ने अच्छी बात कही कि जो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे, उनकी सजाएं खत्म करके, कम करके अगर उनको सम्मानित किया जाएगा तो ऐसे में कौन जो गुनहगार होगा वो डरेगा, क्योंकि उसको यह पता है कि अंत में अगर मेरे आरएसएस या भाजपा से संबंध है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अंकिता बेन, इस स्थिति में तो दिन प्रतिदिन गुजरात की स्थिति खराब होए जा रही है, तो
कैसे इसको आप गांधी का गुजरात मानेंगे, कैसे आप इनको सूरों का गुजरात मानेंगे? यह गुजरात तो अंततः कहीं ना कहीं कलुषित होता जा रहा है। जी हाँ, गांधी का गुजरात, विकसित गुजरात, ये सब बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े स्टेजों पे बोलने जाने वाली बातें हैं। सच बात तो यह है कि जो हम आंकड़े बताए तो लास्ट 3 सालों में ही जो बच्चे थे उनके साथ 2020 में 2345, 2021 में 2443 और 2022 में 2499 जितने दुष्कर्म के केस जिसकी एफआईआर हुई है, जिसकी कंप्लेन हुई है, ये तो जिसे बोलते हैं ना लीगली फिगर है। और भी ये फिगर बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, बात यही है कि जो हमारा गुजरात राज्य है, जिसे हम सेफ गुजरात और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो माननीय हर्ष संघवी साहब है, जो खुद 8 पास ही है, वो ड्रग्स के माफियाओं के साथ अपनी फोटो खिंचवाने में माहिर है। वो बुटलेगरों को कहीं ना कहीं साथ समर्थन देने में माहिर है। और दुख की बात यही है कि जो ड्रग्स खाता है, जो दारू पीता है, वो वर्ग है, वो दुष्कर्म करने में कहाँ से हिचकिचाहट होगा? उसको इतना दिमाग ही नहीं होगा कि मैं किस बच्चे के साथ मैं दुष्कर्म कराऊं, किस 10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। गुजरात की यह हालत है कि गुजरात में ना तो माजी सेफ है, ना बच्चियां सेफ है, और ना ही जिसे बोले ना कि कोई महिलाएं सेफ है। तो बात ही यही है कि हमारे राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बड़ी बड़े सिर्फ बातें ही करेंगे, सिर्फ ट्वीट खेलेंगे, और ना ही उनको बच्चियों का बचाना है, ना ही उनको महिलाओं को बचाना है, ना ही उनको बच्चों को बचाना है। दर्शक मित्रों, जो एक नकली ईडी का अधिकारी था, उससे आम आदमी पार्टी के संबंध जुड़े है, जो भी मामला हो, लेकिन उस मामले को लेकर हर्ष संघवी इतने उत्साहित थे कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले अहमदाबाद में जो गुंडे थे, जो बुटलेगर थे, जो स्ट्रीट सीटर थे, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, खदेड़ा, उसका कोई हर्ष संघवी के पास जवाब नहीं है। कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि सुरेंद्रनगर में एक एसएनसी का जो इंस्पेक्टर था, उसको कैसे बुटलेगरों ने मार दिया, उनकी हत्या हो गई, लेकिन उसके बारे में कोई ट्वीट नहीं आता। हालांकि सभी दुखद घटनाएं हैं। अभी गुजरात में 10 साल की एक बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ। उस बच्ची के पेरेंट्स को इतना परेशान किया गया कि वह भी वहां से अपने राज्य में जाने के लिए मजबूर हो गए। वडोदरा के नजीक एक ऐसी घटना है जहां पर नाबालिग लड़की को एक पुरुष भगा के ले जाता है। पूरी की पूरी घटना, उसकी एफआईआर होती है, उसके जो आरोपी है उसके नंबर्स दिए जाते हैं, एड्रेस दिए जाते हैं, बावजूद इसके गुजरात की पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही है। ऐसे ही मामलात होते हैं, तभी जो गुंडे होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं और उनको कहीं ना कहीं यही लगता है कि इस राज्य में हमारे सत्ता से संबंध है तो हम सेफ हैं। अंकिता बेन, तो अब इस कंडीशन में ना ही बच्चियां सुरक्षित हैं, ना ही माँ सुरक्षित है, ना ही जनता सुरक्षित है, इवन ना ही पुलिस वाले सुरक्षित हैं। तो यह धीरे धीरे क्या गुजरात जंगल राज की ओर जा रहा है? जी हाँ, गुजरात जंगल राज की ओर जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ही यह है कि दिन जैसे ही उगता है, सुबह का पहला न्यूज़पेपर हम देखते हैं तो न्यूज आती है छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, महिला के साथ दुष्कर्म होता है, जो बुटलेगर है वो बेफाम है, जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उन्हें किसी का भी डर नहीं रहा है। और हमारे जो माननीय गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब है, जो खुद 8 पास है, वो तो सिर्फ ट्वीट खेलने में, और आम आदमी पार्टी की अभी बात करी तो वो नकली ईडी वाली जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें जो बनाई, जो जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, वो किसी और पे कीचड़ उछालने में ही वो व्यस्त है। उन्हें यह नहीं पता है कि आप गृह राज्य मंत्री हो, आपका क्या काम है। आपके अंडर में तो कायदा आता है, आप चाहो आप वैसी सजा के लिए अपील कर सकते हो, आप चाहो वैसे पुलिस को भी सत्ता दे सकते हो, लेकिन
आपको यह नहीं करना है। आपको करना है आम आदमी पार्टी या विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, उसके ऊपर आप कीचड़ कैसे उछालोगे। आप गृह राज्य मंत्री हो, मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बेटियां अनसेफ है, आप बेटियों के लिए कहीं तो ट्वीट करिए। मैं इस माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी को यही बात बोलूंगी कि एक आधा ट्वीट तो कभी बता दिया होता, एक आधा ट्वीट तो कभी कर लिया होता। आज सोचने वाली बात तो यह है कि विमेंस डे पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी पढ़ तो रही है, बेटी बच कहाँ रही है? गुजरात में बेटियां बच ही नहीं रही है। गुजरात की बेटियां आज घर से निकलने के बाद उसके परिजन अब सोच रहे हैं, लास्ट जो 9 साल में जो आंकड़े आए उसके परिजन भी बेटियों के और बच्चों के वो अनसेफ फील कर रहे हैं कि भाई हमारी बेटी सही सलामत तो होगी। तो इसका सीधे सीधा कारण है हमारे गृह राज्य मंत्री जो खुद अनपढ़ हैं, जो 8 पास ही है। 8 पास गृह राज्य मंत्री के हाथ में हमारे गुजरात की जो पुलिस है वो हमने पूरी कानून व्यवस्था दे दी और उन्हें ये पता ही नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मुझे इतना समझ ही नहीं आ रहा है कि ये राज्य कैसे चलाया जा सकता है। 8 पास गृह राज्य मंत्री को नकली ईडी जैसी बाबतों के लिए ट्वीट नहीं खेलना चाहिए, कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। उनके पास अगर तथ्य हो, उनके पास अगर पुरावे हो तो वो कोर्ट में आए, वो कोर्ट में जवाब मिल जाएगा। पर उन्हें यह नहीं करना है क्योंकि उनके पास कोई तथ्य, उनके पास कोई पुरावे नहीं है। उन्हें तो यहाँ की पुलिस को, यहाँ के एसपी को, सबको अपनी तरीके से बुलवाना है। जो एसपी साहब हैं, जो हमारे कच्छ के ही एसपी साहब थे, वो भी माननीय जो हर्ष संघवी जी है, उनकी दोरंग, उनके बोलने से उन्होंने जो बोलना चाहो उन्होंने बोल दिया। मैं ये बोलूं कि आज तक क्यों कोई ये नहीं, कोई एसपी हो, कोई आईजी हो, कोई डीआईजी हो, गृह मंत्री खुद हो, क्यों बेटियों के लिए कोई नहीं बोला? उनको जो जिसे बोलते हैं ना कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, जो सही में प्रॉब्लम्स है, उनके लिए नहीं तो बोलना है, नहीं तो उन्हें कोई एक्शन लेना है। उन्हें तो हाँ, अगर कोई बेटी या कोई दुष्कर्म पीड़ित जाते हैं इनके यहाँ एफआईआर करवाने, तो ये सबसे पहले तो सामने वाले के पास जाके उन्हें बताएंगे कि आपकी एफआईआर नहीं कर रहे हैं, आप समाधान कर लो। शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को भी कि जो यह आपका काम मीडिएशन करना नहीं है, आपका काम है उसकी एफआईआर लो, उसके ऊपर तपास करो। एफआईआर करने में भी उनको 3-4-5 दिन, या तो कोई समाज उसके ऊपर दबाव करता है तब जाके उनकी एफआईआर 3-4-5 दिन। और मेरे पास तो ऐसे लोग आए हैं दतेश भाई कि जिनकी आज तक एफआईआर ये पुलिस नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि वो अन्य राज्यों से यहाँ पे आए हैं, वो यूपी से आए हैं। एक महिला आई, उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। आज की तारीख में भी बचाओ गांधीधाम, ये उस तरफ की जो पुलिस है उनको साथ समर्थन ही नहीं दे रही है। वो यह बोल रही है कि वो बाहर के, तो और जो दुष्कर्मी है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है, तो वो उनको बचाना होता है। उनको सीधा सीधा कॉल आ गया है कि भाई बचाना है। और वो यूपी की महिला है, उनको ये लोग देश की महिलाओं के साथ आप इतना भेदभाव कर रहे हो। आपका भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर हो, कोई पदाधिकारी हो, वो किसी और की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है और आप उसको बचाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दर्शक मित्रों, अंकिताबेन ने अच्छी बात कही क्योंकि कुछ ही समय पहले ऐसा हुआ था कि यहाँ भुज शहर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन ने एक महिला की 45 दिन तक एफआईआर तक नहीं की थी। 45 दिन तक अर्जी अपने पास दबा के रखी। अगर बलात्कार की फरियाद पुलिस नहीं लेंगी तो वह जो पीड़ित महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी। अन्य किस्से में भी यही हुआ था कि पूरी कंप्लेंट दे दी गई, बावजूद इसके पुलिस ने एफआईआर नहीं की। समाज के लोगों ने धरना किया पुलिस स्टेशन में, तब जाके पुलिस एफआईआर करती है। यह तो जो 17,000 का अंकिताबेन मामला आया है, 17,000 के जो केस आए, लेकिन ऐसे तो कई अनगिनत केस होंगे पुलिस ने इनमें समाधान करवाया होगा या तो एफआईआर नहीं की हुई होगी। तो इसका मतलब यह माना जाए कि कम से कम 30-40 हजार तो ऐसी घटनाएं हुई होंगी, तब जाके 17,000 का फिगर आया है। तो आप हमारे माध्यम से हर्ष भाई संघवी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब देश की जनता, गुजरात की जनता पुलिस स्टेशन में पैर रखती है तो वो समाधान करवाने के लिए पैर नहीं रखती है। उन्हें न्याय चाहिए और न्याय देना भी आपके हाथ की बात नहीं है। आपका काम क्या है? मैं माननीय हर्ष संघवी जी से कहूंगी कि थोड़ा और पढ़ लिख ले, 8वीं की है, 10वीं 12वीं और थोड़ा बहुत कॉलेज कर ले तो उन्हें पता चले कि वो अपने जो नीचे जो पूरा
पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हें समझा सके कि भाई उनका काम क्या है। उनका काम है एफआईआर लिखना, उनका काम है तपास करके वो जो एफआईआर है उसकी चार्जशीट कोर्ट में डालना और कोर्ट में केस चलेगा। यहाँ तो कोर्ट तक केस पहुंचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गृह राज्य मंत्री अभड़ है, इलिटरेट है। उनके नीचे के जो जितने भी जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है उनको सीधा इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप उसको रफा दफा करो, आप रफे दफे कर दो। रफे दफे क्यों करे? और मैं तो ये बोलूंगी जो जो पुलिस वाले जिसके अंदर कुछ आत्मा बची कुची है, तो मैं ये बोलूंगी कि आपके अंदर जो आत्मा बची कुची है, ये सड़ी हुई सिस्टम से बाहर निकल के आप उस बच्ची का सोचिए कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उस महिला का सोचिए। चाहिए कि आप अभी समाधान करवा देंगे, थोड़े दिन बाद वापस से ऐसा और आप एक और आरोपी को, आप एक और अपराधी को पनपने देंगे, क्योंकि उसको तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे समाधान सबसे इजी रास्ता है कि समाधान करो, पैसे खिलाओ, भ्रष्टाचार करो, या तो किसी की भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता से कॉल करवा दो, तो हम कितने भी दुष्कर्म करें, यहाँ पे हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। परंतु ये कर्म का सिद्धांत है। अगर आज आपने किसी की बेटी के साथ गलत, जिसे बोलते हैं ना, हमारी गीता जी में बोला गया है कि भाई कर्म जो करता है बुरा वो तो गलत ही है, लेकिन वो कर्म के साथ जिसने उसको समर्थन किया और जिसने वो समर्थन होते कर्म गलत किया, समर्थन भी नहीं किया, लेकिन गलत देखा फिर भी नहीं बोला, वो सब गलत है। वो सब उस कर्म के भागीदार होते हैं। आज उसकी बेटी के साथ हुआ तो गुजरात में रहने वाले हर एक पुलिस वाले को मैं बोलती हूँ कि कल आपकी बेटी के भी साथ हो सकता है। और उसमें वो दुष्कर्मी को ये नहीं लगेगा कि पुलिस वाले की बेटी हम नहीं करेंगे, वो आपके साथ भी घटेगा। और जब आपके साथ घटेगा ना, तब यही हर्ष संघवी भाई है ना, वो आपको भी साथ नहीं देंगे। तो मैं दो हाथ जोड़ के मैं जनता से भी बोलना चाहती हूँ कि डरिए मत, आगे आइए। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लेती ऐसे किसी भी केस में, तो आइए हमारे पास आइए, हम एफआईआर करवाएंगे। और मैं पुलिस वालों से भी दो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमने खाकी पहनी है देश के संविधान के लिए, हमने शपथ देश के संविधान के लिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जब हमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो हमें कॉल करके ऐसे दुष्कर्म के केसों को दबाने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे अंदर जो हमारी जो खाकी है ना, उसका जो रुतबा है, उसकी तो आत्मा उसके हमारे अंदर जागनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो नहीं जागती है तो आपको खाकी पहनने का अधिकार किसने दिया है? और मैं माननीय गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी से बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा पढ़ लिख ले, और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा ये सोच समझ ले कि देश की बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात की बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी को ढेरों सारा प्यार और विश्वास के साथ मत दिया है। फिर भी अगर बेटियां सेफ नहीं है तो आने वाले समय में आपकी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि देश की बेटियां, देश की महिलाएं अभी जाग चुकी हैं। और अगर आप अगर महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म में आप मौन रहे तो देश की महिलाएं मौन नहीं रहेंगी। देश की महिला खूब समझ रही है कि भाई आपके पास हर चीज का ट्वीट करने खेलने के लिए समय है, लेकिन आपके पास देश की महिलाओं के लिए मौन है। आपके पास देश की महिलाओं के लिए, देश की बेटियों के लिए, देश के बच्चों के लिए, जो उनके साथ हो रहे अन्याय के सामने एक आवाज बनने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। समय नहीं बोल सकते, लेकिन आपके नीचे जो पनप रहे हैं, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपको तो उन्हें बचाना है। आप बचाइए मत। अगर आप अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं तो आप देश की गुजरात की महिलाओं के लिए आवाज उठाइए। आवाज उठाने के साथ अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हें इंस्ट्रक्ट करिए कि भाई ऐसे मामला में जल्दी से जल्दी कैसे हम न्याय की तरफ आगे बढ़ सके। दर्शक मित्रों, पुलिस का तो अभी यही काम रह गया है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि भुज के सर्किट हाउस में जिग्नेश मेवाणी की जो पत्रकार परिषद हुई थी, उसमें भी किसी उनके कांग्रेस के व्यक्ति ने किया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई। एफआईआर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर्ष संघवी को उस मामले में ट्वीट करने का समय मिलता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी जो उसमें भी हर्ष भाई संघवी को ट्वीट करने का समय मिलता है, लेकिन यह जो 17,000 बेटियां हैं उनके मामले में अगर हर्ष संघवी के मुंह में दही जमा है तो हर्ष भाई संघवी को यह सोचना चाहिए कि वह सिर्फ भाजपा के गृह मंत्री नहीं है, वो पूरे गुजरात के गृह मंत्री हैं। अंकिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। इसी मामले के ऊपर हमने अतीत में भी यह एक बताया था कि जो पुष्पमित्र उपाध्याय की एक पंक्तियां थी वह हमें याद आ रही हैं। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद अब नहीं आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद अब नहीं आएंगे। छोड़ मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो,
द्रुत बिछाए बैठे हैं शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद अब नहीं आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद अब नहीं आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिए लिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद अब नहीं आएंगे। नमस्कार, आवाज जनता की मैं समय दतेश भावसार।